मंडे को वापस अपने मुल्क चला जाऊंगा। हालेलुया। Your services last a long time. ये एक लंबी इबादत है। A lot of praise and worship, which is good. जब हम खुदावंद को जलाल देते हैं ये बड़ी अच्छी बात है। But I'm ready to preach. मैं अभी खुदावंद के कलाम की खिदमत करूंगा। I used to travel to Africa to evangelize as a missionary. मैं अफ्रीका में था और वहाँ पर मैं मिशन की खिदमत कर रहा था, मिशनरी वर्क कर रहा था। And 2 years ago, 2019, the Lord said, "Go to Pakistan." और 2019 में खुदा ने मेरे साथ वहाँ पर कलाम किया और खुदा ने कहा कि अब तू पाकिस्तान में जा। हालेलुया। Hallelujah. You know, I'm from Mexico. I'm a Mexican man. मैं जहाँ पर पैदा हुआ था वो मैक्सिकन है और स्पेनिश हम बोलते हैं, लेकिन अभी ये अमेरिका में रहते हैं। So you Pakistanians look just like Mexicans. You got black skin, black eyes, black hair. You look like a Mexican. ये कह रहे हैं कि जेड़ा ए भाई मेरा तर्जमा कर रहा है, ये ब्राउन स्किन है, ये वाल, ये आँखां, ये मैक्सिकन पीपल दी तरह नजर आता है। And our food's the same. We have spicy आपके food. खाने भी हमारे जो जहाँ पर ये पैदा हुए वहाँ के खानों की तरह बड़े मिर्च मसाले वाले ने। जरा तालियां हो जाओ थोड़ी, इनको बड़े पसंद है। We have goat meat also. We have goat meat also. आपका यहाँ का जो बकरी का गोश्त है वो बड़ा लजीज है। Amen, amen. So I left my wife and 5 children back. मैं अमेरिका में अपने 5 बच्चे और एक बीवी को वहाँ पर छोड़ कर आया हूँ। So I'm leaving Monday. It's time to go. मैं मंडे को जाऊंगा और फिर उनसे मिलूंगा। 6 weeks for a mission trip. Can you believe that? 6 weeks. 6 हफ्तों का ये मेरा मिशन का एक टूर था और मैं पाकिस्तान में खिदमत कर रहा था। Generally, mission trips take 2, maybe 3 weeks, but this was 6 weeks. बहुत सारे लोग हैं जो 2-3 हफ्तों का, लेकिन मैं यहाँ पर 6 हफ्तों के लिए आया। I'm ready for some American food. मैं अमेरिका के जो खाने हैं उनको भी मिस कर रहा हूँ। Amen. आमीन। Yes. Let's pray. आइए दुआ करते हैं। अभी कोई ना बोले, सिर्फ आप खुदा के कलाम के लिए दुआ करें और खामोश रहिए। Father, change the hearts of these people today. आसमानी बाप, आज का कलाम इन लोगों की जिंदगियों को चेंज कर दे, तब्दील कर दे। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में। Amen. Amen. आमीन। बेटा इधर ध्यान रख, किधर गया? Hallelujah. हालेलुया। Before I start, I'm going to sing you a song. इससे पहले कि मैं खुदा का कलाम सुनाऊं, मैं एक गीत गाना चाहता हूँ। Can I sing you a song? क्या मैं गीत गा सकता हूँ? आप हाथ हिलाकर जवाब दीजिए। Yes or no? Yes, yes, yes. You speak English. Are you American? आप इंग्लिश बोल रही हैं, मुझे लगता है तुसी अमेरिका तो है। I know you're Pakistani. मुझे पता है आप पाकिस्तानी हैं। Unto thee, O Lord, do I lift up my soul. Unto thee, O Lord, do I lift up my soul. Oh my God, I trust in thee. Let me not be ashamed. Let not my enemies triumph over me. Show me thy ways, O Lord. Teach me thy paths, O Lord. Oh my God, I trust in thee. Let me not be ashamed. Let not my enemies triumph over me. Hallelujah, hallelujah. खुदावंद की तारीफ हो। आइए तालियां बजाकर हम इस गीत के लिए शुक्रगुजारी करेंगे। Praise God. Today I have a message. Listen. मैं ये खुद भी सुनना चाहता हूँ। Amen. आमीन। Amen. I love you. मैं आपसे प्यार करता हूँ। The name of the message is knowing your identity in Christ. आज का जो मेरा पैगाम है वो ये है कि हम मसीह में क्या हैं, हमारी मसीह में शनाख्त क्या है। You see, many Christians don't know who they are. बहुत सारे ऐसे नामी मसीही हैं जो ये नहीं जानते कि हमारी मसीह में क्या शनाख्त है। They're so busy in life, in their job, paying bills, their families,
but they never spend time with God. वो अपने कारोबार में, अपने काम काज में, अपने घर में इतना मसरूफ हैं कि वो ये नहीं जानते कि उनकी मसीह में क्या पहचान है। So if you don't know who you are in Christ, you are a weak Christian. अगर आप ये नहीं जानते कि आपकी मसीह में क्या बुनियाद, क्या पहचान है, तो आप कमजोर मसीही हैं। The Lord wants you to be a strong Christian. और खुदा ये चाहता है कि आप मजबूत ईमानदार बने। हालेलुया। You see, I do the things that I do because I spend time with God every day. in मैं आपको prayer. बताना चाहता हूँ, मैं हर रोज खुदा के साथ वक्त गुजारता हूँ। Let me finish my sentence. I do the things I do because I spend time with God in the morning with prayer and intimacy. और जब मैं सुबह सवेरे उठता हूँ, मैं खुदा को तलाश करता हूँ और फिर खुदा के साथ वक्त गुजारता हूँ। You see, in the book of Genesis, it says that we are made in His image. और पैदाइश की किताब हमें ये बताती है कि हम खुदा की शक्ल शबीह पर बनाए गए हैं। We have the character of God. We have His love. हमारे अंदर खुदा जैसी खसूसियात हैं और हम खुदा के प्यार से भरे हुए लोग हैं। We have His DNA. और हमारे अंदर खुदा का तुख़्म पाया जाता है। And if you belong to God, you have His destiny in you. और जब आप खुदा की खसूसियात पर बने हुए हैं, तो फिर आप खुदा जैसे काम कर सकते हैं। You know, I know who I am. मैं जानता हूँ कि मैं क्या हूँ। See, the Bible says, many are called, but few are chosen. बुलाए गए तो बहुत हैं, लेकिन बरगज़ीदा थोड़े हैं। If you spend more time with God in prayer and intimacy, He would choose you to do His work here on earth. और जब आप खुदा के साथ वक्त गुजारेंगे, खुदा आपको बुलाएगा, चुनेगा और अपने लिए इस्तेमाल करेगा। How many want to do His work here on earth? How many want to do His work here on earth? Raise your hand. कितने हैं जो खुदा की बादशाही के लिए यहाँ पर काम करना चाहते हैं, मुल्क पाकिस्तान में, दुनिया में? अपने हाथों को उठाइए। Every hand should be up. Every hand should be up. हर हाथ उठाया जाए और लहराया जाए। हालेलुया। Amen. But do you really want to know who you are in Christ? Do you really want to know who you are in Christ? लेकिन यकीनन आपको ये जानने की जरूरत है कि आप मसीह में क्या हैं। How many want to know? Say yes. कितने हैं जो जानना चाहते हैं? How many want to know? Say yes. यस। जोर से कहिए यस। Oh! Wow. Wow. That और was करना tremendous. तक आवाज है। I heard a yes over here too. I पीछे heard a भी yes, आवाज I है। heard a yes from the pastor. Hallelujah. Hallelujah. Well, your identity is in four things. आपकी शनाख्त, मसीही शनाख्त 4 चीजों पर मबनी है, ये जानना जरूरी है। You see, the season we're involved in right now is very critical. It reminds us as to who we are. Last Sunday was Palm Sunday. Yesterday was Good Friday. And tomorrow is Resurrection Sunday. जिन दिनों में हम गुजर रहे हैं, इन दिनों में आपको ये जानने की जरूरत है कि खजूरों के त्योहार का क्या मतलब है, जुमे का क्या मतलब है, और तीसरे दिन जब यीशु मसीह मर के जी उठा, हमारी जिंदगी में इतवार का दिन क्या अहमियत रखता है। You see, these three things, Palm Sunday, Good Friday, and Resurrection Sunday, it reminds us of who we are in Christ. ये जो 3 त्यौहार हैं इस सीजन के, ये हमें बताते हैं कि हम मसीह में हमारी शनाख्त क्या है। If you forget these three things in your life, then you're a weak Christian. अगर आप इन तीनों त्योहारों के बारे में नहीं जानते, तो आप कमजोर मसीही हैं। The four things you need to know about who you are in Christ is the torture of Christ, His death and burial, His resurrection. 3 things. Let me start with you. Yes, His torture, Yes. His death, His burial, and His resurrection. 4 ऐसी चीजें जो इन तीनों त्योहारों में हमें नजर आती हैं, और यीशु मसीह का इस त्योहारों में जो पैगाम है वो आपको जानना जरूरी है कि यीशु मसीह का सलीब पर दुख उठाना, यीशु मसीह का सलीब पर मर जाना, और यीशु मसीह का फिर कब्र में जाना, और चौथी बात कि यीशु मसीह का बड़ी कुदरत और जलाल के साथ मुर्दों में से जी उठना। ये आपकी शनाख्त है, इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। You see, when the Roman soldiers mocked Jesus, they tore out his beard.
और जब यीशु मसीह सलीब पर थे, रूमी सिपाही उसे मार रहे थे और उसकी दाढ़ी को नोच रहे थे। They slapped him. They said, prophesy. Who hit you? और वो उसके तमाचे मारते और उससे कहते कि तू नबूवत कर, किसने तुझे मारा? They put a purple robe on Jesus, and they put a crown of thorns in his head, and the thorns went down into his scalp, and he began to bleed blood down his face. और जब यीशु मसीह के सर पर कांटों का ताज पहनाया गया, उससे कोड़े मारे जा रहे थे, तो उन कांटों के सबब से यीशु का लहू रिस रहा था और उसका चेहरा लहूलुहान था। That's who you are in Christ. Your identity is in Christ. ये मसीह में आपकी शनाख्त है कि जब यीशु को मारा कूटा जा रहा था, आपकी मसीही शनाख्त यही है। And the Roman soldiers, when they whipped him 39 times, wow, 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 और रोमी सिपाही यीशु मसीह को कोड़ों के साथ मार रहे थे और 39 कोड़े उन्होंने यीशु नासरी को मारे। At the end of each strand on that whip, it was called the whip of 9 tails. There was glass, there was metal, and there was bone. And when that Roman soldier, look at this. When the Roman soldier hit Jesus, that ball went like this. And when the soldier pulled it pulled out flesh and bone. It pulled out flesh and bone. और जो कोड़ा यीशु मसीह पर बरसाया जा रहा था, वो ऐसी चीजों से बना हुआ था कि जब वो कोड़ा मारते थे तो यीशु मसीह का गोश्त नोच लेता था और यीशु मसीह की हड्डियां नजर आना शुरू हो जाती थी। There were 5 to 6 pounds of flesh on the ground. तकरीबन 5 से 6 पाउंड यानी कि 2.5-3 किलो लहू यीशु मसीह का उसके बदन से बाहर नीचे जमीन पर बह दिया। If you look carefully, you can see his ribs and his intestines sticking और out. उसकी पसलियों में उन्होंने नेजा मारा। That was a painful torture. और ये दर्दनाक सजा दी जा रही थी। ये हमारी शनाख्त है कि कोई बेऐब बर्रा हमारी खातिर सलीब पर मार खा You रहा। see, Jesus was full God and he was full man. आपको ये जानने की बेहद जरूरत है कि यीशु मसीह जो सलीब पर मसलूब हो रहा था, वो कामिल खुदा और कामिल इंसान था। See, Jesus had the anointing to overcome that torture on his life. और यीशु मसीह नासरी ने हमारी खातिर अपने ऊपर जुल्म और सितम सहा। That's your identity. ये आपकी शनाख्त है कि यीशु नासरी आपके लिए मार खा रहा That's था। your identity in Christ. ये मसीह में आपकी शनाख्त है कि आप कौन हैं। The Christian has no other identity than मसीहों की कोई और दूसरी शनाख्त नहीं, यही है कि यीशु नासरी उनकी खातिर सलीब पर चढ़ाया गया और मर गया। Amen. आमीन। And when they put him on the throne, they put nails in his hands. और जब यीशु मसीह सलीब पर थे तो उसके हाथों में कील ठोके गए और उसके पांव में भी कील ठोके गए। And when he was hanging on that cross, the Roman soldier cut him here, and he bled water and blood. और जब यीशु मसीह ऐसे था, पांव भी ठोके गए थे, हाथ भी, तो उन्होंने उसकी पसली में नेजा मारा और पानी और लहू उसमें से बह निकला। And his feet were nailed to the cross. और उसके जो पांव थे वो काट में उस सलीब पर ठुके हुए थे और उनमें उन्होंने बड़े-बड़े कील ठोके हुए थे। But Jesus had to breathe to stay alive. लेकिन यीशु मसीह सलीब पर सांस ले रहा था, वो तब तक जिंदा था। So he would force himself to stand on his feet that was nailed by a nail. जब वो सांस लेता था ऐसे करके, तो जो उसके पांव में कील ठुके थे उससे दर्द हो रहा It was very painful. ये बड़ा एक दर्दनाक अलमिया था जब यीशु मसीह सलीब पर It था। was very painful for him to breathe. He would go. और जब यीशु मसीह सांस लेता होगा तो बड़ी तकलीफ दे उसका सांस होगा। बड़ी शिद्दत से वो सांस ले रहा था, बड़ी मुश्किल से वो सांस ले रहा था सलीब पर।
And इस तरीके से आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना मुश्किल था उसका शरीर पर सांस eventually, लेना। Jesus became too exhausted. He could no longer breathe. He died of suffocation. और फिर ऐसा हुआ कि वो जब उसने सांस लेना शुरू किया और एंड ये हुआ कि उसने सांस लेना बंद कर दिया और अपनी रूह खुदा के हाथों में सौंप दिया और मर गया। Jesus did that for you. यीशु नासरी आपको जानने की जरूरत है कि हम में से हर एक के लिए सलीब पर हुआ। That's your identity. That's your और ये identity. मसीह में आपकी शिनाख्त है कि यीशु नासरी सलीब पर हम में से हर एक के लिए मर गया। But before Jesus died, he said, Lord, it is finished. इससे पहले कि यीशु आखिरी सांस सलीब पर लेता, यीशु ने आसमान की तरफ मुंह उठाया और कहा तमाम हुआ। जोरदार तालियां। When he gave his last breath. और उसने आखिरी सांस ली और अपनी रूह खुदा को सौंप दी। Amen, amen. ये हमारी मसीही शनाख्त है। Hallelujah, hallelujah. So, Jesus was buried. और यीशु मसीह कब्र में उतारे गए। And I've been baptized. I've been baptized into his death. I'm dead to sin now. और जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम भी यीशु मसीह के साथ कब्र में उतारे जाते हैं और हमारे गुनाह दफन हो जाते हैं। Read about what Jesus did for you on the cross. Read Romans 6. जब हम यीशु मसीह की मसलूबियत के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो आपको रोमियो का 6वां बाब पढ़ना पड़ेगा। रोमियो 6 बाब। The Bible says, study to show yourself approved. और ये आपका मुतालिया, खुदावंद का कलाम का मुतालिया, ये आपको सबूत देगा कि आपके गुनाह दफन हो चुके हैं। So जब आप when Jesus expired, when he left this earth, his spirit went up into heaven and sat at the right hand of God the Father Almighty. और यीशु मसीह मर गया और जब जी उठा तो वो आसमान पर चले गया और बाप की दाहिनी तरफ बैठा है। You see, I don't know how to explain this, but my body is right here, but my spirit man is with Jesus Christ, right beside God the Father the Almighty. सुनिएगा, मैं बदन में तो यहाँ पर हूँ, लेकिन मैं ईमान की रूह से ये कहता हूँ कि मेरी रूह आसमान पर खुदा की दाहिनी तरफ बैठी है, क्योंकि मैं मसीह में मर के जी उठा हूँ। This is your identity in Christ. ये मसीह में आपकी शनाख्त है। If you know who you are in Christ, if you know who are you in Christ, God will use you. God will use you. अगर आप ये जान लेंगे कि आप मसीह में क्या हैं, तो फिर खुदा आपको इस्तेमाल करेगा। Don't be a weak Christian. आप कमजोर मसीही ना बने और कमजोर ना रहे। एवें ढिले ढिले ना रहा करो। ताड़ा यीशु जिंदा है और ताड़े लिए काम कर रहे। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. Praise God. Praise God. हालेलुया। I'm going to give you 2 more characteristics. मैं आपको 2 और खसूसियात खुदा की कलीसिया उसके लोगों की बताना चाहता हूँ। If you know who you are in God, you're going to pray. You're going to pray. अगर आप ये जानते हैं कि आप मसीह में क्या है, तो फिर आप दुआ करने वाले लोग हैं। आपको दुआ करने की जरूरत है और खुदा में मजबूत होने की See, जरूरत है। many people are waiting on God to move. और बहुत सारे लोग इस इंतजार में हैं कि खुदा अपने हाथ को बढ़ाए, But God is waiting for you to pray. लेकिन खुदा इस इंतजार में है कि आप लोग दुआ करें ताकि खुदा का हाथ आपकी जिंदगी पर Pray, पड़े। pray, आपको pray. दुआ करनी पड़ेगी, आपको दुआ करने की जरूरत है। The Bible says that my house shall be called a house of prayer for all the nations. खुदा के कलाम में लिखा है कि मेरा घर कौमों के लिए दुआ का घर होगा। So you need to be praying for Pakistan. आपको जरूरत है कि आप अपने मुल्क की सालगिरह के लिए दुआ करें, सलामती के लिए। Are you praying for Pakistan? क्या आप पाकिस्तान के लिए दुआ करेंगे? Yes. Wow. Pray for the Prime Minister. He needs Jesus. अपने वजीर आजम के लिए दुआ करें। Yes, he needs Jesus. Yes. मुल्क पाकिस्तान को यीशु की जरूरत है। कहिए yes. I needed Jesus, and God revealed Himself to me. जब हम ये कहते हैं कि हमें यीशु की जरूरत है, तो खुदा अपना आप हम पर जाहिर करता है। See, this is God. When you're not praying, your family and your children and your husband or your wife are not being blessed.
अगर आप दुआ नहीं करते तो आपका हस्बैंड, आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपकी फैमिली कभी बरकत नहीं पा सकती। इसलिए आपको दुआ करनी चाहिए। See, watch this, watch this. देखिए मेरी तरफ गौर से देखिए। See, God's hands are tied. He's trying to loose them. He's trying to bless you. खुदा आपको बरकत देने के लिए अपने हाथ खोलना चाहता है, लेकिन खुदा के हाथ इस तरह है। वजह क्या है कि आप दुआ नहीं करते, खुदा के हाथ खुलते नहीं। आपको दुआ करने की जरूरत है। Once you begin to pray, His hands become loose. और जब आप दुआ करना शुरू करेंगे, खुदा के हाथ आपको बरकत देने के लिए खुल जाएंगे। The windows of heaven open over your family. और सिर्फ खुदा के हाथ नहीं बल्कि खुदा के आसमान के दरीचे, वो खिड़कियां जो बरकत वाली हैं, आपकी जिंदगी के लिए खुल जाएगी। He'll bless your husband, bless your wife. फिर आपका bless your खावंद, children. आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपका पूरा घराना बबरकत होगा। He'll bless your children. आपके बच्चे बबरकत होंगे। There'll be enough money to send them to receive an education. और फिर आपके बच्चे इस काबिल होंगे कि वो हाई एजुकेशन हासिल कर सकेंगे। So they can learn how to read Urdu. और फिर आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप उर्दू भी पढ़ सकेंगे ताकि खुदा का कलाम पढ़ सकें। With God, all things are possible. जब आप खुदा के साथ चलेंगे तो खुदा में सब कुछ मुमकिन है। About 10 years ago, a drug dealer selling heroin. 10 साल पहले मेरा एक आमना सामना एक ऐसे शख्स से हुआ जो मंशियात फरोख्त करता था। He moved right next to me. A drug dealer selling heroin, cocaine, crack. A drug dealer. और मैंने उस ड्रग डीलर से, जो मंशियात फरोख्त करने वाला शख्स था, मैंने उससे कहा तू यहाँ से चला जा। Later that week, I had an encounter with a drug dealer. I said, "Get out of here! You're selling drugs in my neighborhood. और I एक don't want you here. Go!" एक दिन ऐसा हुआ कि वो आमना सामना मेरे सामने, और सामने मेरे खड़ा, तो मैं उन्हें क्या, मैं ये चाहना कि तू इथों चला जा, तू इथे मजीद होर मंशियात ना फरोख्त कर। I didn't know he had a 9mm pistol in his pocket. मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसने अपने नाल पिस्तौल भी लाया हुआ है। He took out the pistol. He took the pistol. I was 8-9 feet away from him, and he shot at me. Ta 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 ta. उसने 8-9 फुट की दूरी से, तकरीबन इतने दूर से मेरी तरफ ऐसे पिस्तौल किया और मुझे गोलियां मारना शुरू कर दी। They found the steel casings on the ground. और मैंने देखा कि नीचे जो गोलियों के खौल थे वो भी गिरना शुरू हो गए। God saved my life. He put an angel in front of me. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्यों मैं बच गया। खुदा ने अपना फरिश्ता मेरे सामने खड़ा कर दिया और सारी गोलियां उस फरिश्ते को लगी और मैं बच गया। He put an angel in front of me because I was praying. I was praying. क्योंकि मैं दुआ करता था, इसलिए खुदा ने अपने फरिश्ते को मेरे आगे खड़ा कर दिया और सारी गोलियां फरिश्ते को लगी, मुझे एक भी गोली न लगी। हालेलुया। One more characteristic. I have many, but I'm just going to give you one more. मेरे पास बड़ी ऐसी बातें हैं जो मैं आपसे बयान करना चाहता हूँ। एक और बात जो ईमानदारों में होनी चाहिए वो बयान करूंगा। You have to develop, when you pray, develop intimacy with God. Develop intimacy with God. आपको खुदा के साथ और रिश्ता गहरा करना होगा। इसके लिए आपको दुआ करने की जरूरत है कि कैसे आपका रिश्ता खुदा में गहरा होगा। You see, I desire the presence of God in my life. I desire the presence of God in my life. और मेरी ये हमेशा ये ख्वाहिश होती है कि मैं खुदा की हजूरी में रहूं। I want all that God has to offer me. All that God has to offer me. और मैं वो सब पाना चाहता हूँ जो खुदा मुझे देना चाहता है, इसलिए मैं खुदा की हजूरी में रहना पसंद करता हूँ। So when I meet with God, I hear His voice. और मैं जब खुदावंद की हजूरी में जाता हूँ तो मैं खुदा की आवाज को सुनना पसंद करता हूँ I experience His presence. और मैं उसकी हजूरी का तजर्बा करता हूँ। I have peace in my heart. और फिर खुदा अपना इत्मीनान मेरे दिल में डालता है He gives me direction. और फिर वो मुझे अपनी राहें बताता है कि क्या तुमने करना है। He gives me direction. वो आपको भी अपनी राहें बताना चाहता है। Amen. Amen. आमीन। Amen. How many want more of God? कितने हैं जो आज अहद करते हैं कि हम और खुदा को जानना चाहते हैं? अपना हाथ उठाइए। You see, everywhere I go preach, I tell them you can have this much of God, or you can have
मैं जहां पर भी जाता हूं मैं उनसे ये कहता हूं कि आप ऐसे छोटे छोटे मसीही रहना चाहते हो या मजबूत मसीही बनना चाहते हैं। It's up to you. It's up to you. ये आप पर है कि आप मजबूत मसीही बनना चाहते हैं कि ऐसे माड़े माड़े मठे मठे दे हाथों को उठाइए अगर मजबूत बनना I चाहते want everything that God has for me. In Jesus' name. हैं। खुदावंद आप सबके लिए ये कर सकता है जो आप चाहते हैं। Okay, I'm gonna pray 2 prayers for you. मैं आपके लिए 2 दुआएं करना चाहता हूं। One is for salvation, मैं ये चाहता हूं कि आज शाम आप खुदा से निजात को and one's पाएं for healing. और मैं दूसरी दुआ आपके सब के लिए आपकी शिफा के लिए दुआ If करूंगा। you want to accept Jesus into your life or rededicate your life to God, कितने हैं जो ये हद कहते हैं कि हम खुदा के साथ अपना रिश्ता मजबूत करेंगे और खुदा के साथ चलेंगे और हम खुदावंत को आज नए तौर से अपनी जिंदगी देते हैं, वो अपना हाथ खड़ा करेगा। okay, I want you to repeat after me. I want you to repeat after me. आपने मेरे पीछे दुआ करनी I है। want to hear your voice. Repeat after me. I want to आपने hear मेरे your voice. पीछे दुआ करनी है और मैं ये सुनना चाहता हूँ जो दुआ आप करेंगे। Say, Father, कहिए आसमानी बाप ऊंची आवाज से, Father, I repent of all my sins. खुदावंद खुदा मैं अपने गुनाहों का इकरार करता हूँ। I repent for being a wicked man, a wicked woman. और मैं तुझसे दूर थी और तुझसे दूर था, मैं इकरार करती हूँ। I ask you, Lord Jesus, to come into my life. I ask you, Lord Jesus, मैं to come खुदावंद into के my लिए life. मिन्नत करती हूँ, तू मेरी जिंदगी में आ जा। Come on, I can't hear you. I can't hear you. ऊंचा बोलिए, कहिए खुदावंद तू मेरी जिंदगी में आ, Change my life, Lord Jesus. मेरी जिंदगी को बदल दे। Give me your fire. Give me your fire. मुझे अपने रूहुल कुश की आग दे, So I can be a strong Christian. मैं मजबूत मसीही बनना चाहता हूँ। I thank you today, Lord. I thank you for saving me. I thank you that you, कहिए खुदावंद आज के दिन के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। in Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम में आमीन। How many want healing in their bodies? कितने हैं जो बीमार हैं अपना हाथ उठा सकते हैं, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। Okay. Who has high blood pressure in their bodies? जिनकी ब्लड प्रेशर का मसला है, हाई रहता है लो रहता है, अभी वो हाथ उठाएं। जिनको बीपी का मसला है, Father, in Jesus' name, I अब आप bind, यीशु के नाम में, I bind high blood pressure and I command it to go down in Jesus' name. यीशु के नाम से ये ब्लड प्रेशर का मसला इनकी जिंदगियों I से command जाए। healing in their bodies right now in Jesus' इनके लिए name. शिफा को जारी करता हूँ यीशु के नाम में। How many have diabetes in their body? कितनों ऐसे Diabetes. जिनको शुगर का मसला है वो अभी हाथ उठाइए। How many have diabetes? Father, in Jesus' name, I break diabetes in their bodies and I command it to go down in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में मैं शुगर के खिलाफ आता हूँ और हुक्म देता हूँ कि इनकी शुगर नॉर्मल रहे यीशु के नाम में। And I loose healing in their bodies right now. in मैं Jesus' इसके लिए name. शिफा को जारी करता हूँ यीशु के नाम में। आमीन। How many have pain in their bodies? How कितने many have pain in जिनके their जोड़ों bodies? में पट्ठों में दर्द है वो अपना हाथ उठा सकते हैं। Pain in your shoulders, in your hips, in your legs. जिस्म के किसी भी हिस्से में आपको दर्द है आप अपना हाथ उठा सकते हैं। सर में, पट्टों में, कंधे में, कमर में, जहां भी दर्द है आप अपना हाथ उठाइए। Father, in Jesus' name, I break this pain of people. I command it to go in Jesus' name. बाप यीशु मसीह के कादर नाम में मैं इन दर्दों को हुक्म देता हूं कि यीशु के नाम में इन बदनों को छोड़ें और ये बदन अभी इसी वक्त शिफा पाए। Like I'm healing. I decree and declare healing throughout their bodies from pain.